हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 7 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VM कनाडे। VM कनाडे को मुंबई लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। यही है VM कनाडे जी, जिनको मुंबई का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सलाह पर बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VM कनाडे को महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है और महाराष्ट्र लगभग 1 साल तक पूर्णकालिक लोकायुक्त के बिना था। पिछले लोकायुक्त न्यायमूर्ति ML तहलियानी ने अपना कार्यकाल 2020 में पूर्ण किया था और लोकायुक्त भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल है। नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी या निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे लोकायुक्त को कर सकते हैं, जिन्हें शीघ्र निवारण का काम सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि जगदीश भगवती और C रंगराजन दोनों ने CR राव स्वर्ण पदक जीता है। यही है जगदीश भगवती और C रंगराजन जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इंडियन इकोनोमेट्रिक्स सोसाइटी ट्रस्ट ने प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए 2 प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों का चयन किया है और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन को उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से नवाजा गया। भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं, जबकि C रंगराजन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने बेंगलुरु स्थित हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है और RBI ने कहा कि 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण में अन्य बातों के साथ साथ में बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडारण को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुत करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर सांविधिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि कुमार दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रजत पदक जीता है इन्होंने। यही है रवि कुमार दाहिया जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जवूर युगेव को हराकर रजत पदक जीता है और यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक और अभियान का दूसरा रजत है। रवि कुमार
के डी जाधव, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त और उसके बाद में साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय पहलवान बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालाकोट हवाई हमले 2019 पर किसने नई किताब लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनन भट्ट। मनन भट्ट ने एक नई किताब लिखी है बालाकोट हवाई हमले 2019 पर। मनन भट्ट ने यही बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पुस्तक लिखी है। गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट पुलवामा नामक एक नई पुस्तक नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है और प्रकाशक के अनुसार अरेसी थ्रिलर, एड्रेनालिन पुशिंग एक्शन और के साथ पाठकों की देशभक्ति को तेज कर देगा और जबकि उन्हें सशस्त्र बलों के कृतज्ञता और भावना से भर देगा। पुस्तक 2 युगांतकारी घटनाओं के अपने विस्तृत विवरण में दुर्भाग्यपूर्ण सीआरपीएफ बस के हिट होने से पहले के क्षणों से लेकर कॉकपिट तक जहां की सटीक बम चलाए गए थे और उन 12 महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या हुआ था, सब कुछ कैप्चर करने का दावा करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1023। कितनी? 1023 विशेष अदालतों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को अगले 2 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 ने योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल और उन राज्यों में से एक है जिसने यह योजना को शुरू नहीं किया है और यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी, जिसमें 1572.86 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और केंद्रीय हिस्से में के रूप में 971.70 करोड़ रुपए और राज्य के हिस्से में 601.16 करोड़ रुपए आए हैं और केंद्रीय हिस्से को निर्भया फंड के वित्त से पोषित किया गया है और यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अतिथि कौन होंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक दल। जो भारत का जो ओलंपिक दल है यह स्वतंत्रता दिवस के अतिथि के रूप में होंगे 15 अगस्त 2021 में। जो भारतीय ओलंपिक दल है यह 15 अगस्त 2021 को मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। मोदी बातचीत के लिए अपने आवास पर दल को भी आमंत्रित करेंगे। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया है और जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 120 एथलीट शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे आयोजनों में ओलंपियानों का समर्थन और प्रोत्साहन किया है। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी और भारत को गौरवान्वित करने वालों की सराहना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने कहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में यह सबसे ऊंची सड़क बनाई है ऊंचे स्थान पर 19,300 फीट पर। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर उसे काला कर दिया है और दुनिया की सबसे ऊंची
मोटर योग्य सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है और पूर्वी लद्दाख के चुमूर सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली यह सड़क अपने आप में उमलिंगला दर्रे से होते हुए 52 किलोमीटर लंबी टर्मेक है और उमलिंगला दर्रे जैसी जगहों पर बुनियादी ढांचे का विकास कठिन इलाके और बेहद कम तापमान के कारण मुश्किल है और सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री के नीचे चला जाता है और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य स्थानों की तुलना में लगभग 50% कम हो जाता है। बीआरओ के महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया और प्रारंभ में इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। परियोजना प्रस्ताव को उत्तराखंड सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया था। लोगों को भूकंप अलर्ट के बारे में सूचित करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप है और भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और पड़ोस में भूकंप की घटना के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है और जीवन के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए स्थान पर आने और तीव्रता अपेक्षित समय के बारे में चेतावनी जारी कर सकता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ वह कौन थी? वह एक प्रमुख कवियत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थी पद्मा सचदेव जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया। उन्हें 2001 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला है और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-8 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई किताबें भी लिखी और उनके कविता संग्रह जिनमें मेरी कविता मेरे गीत शामिल है ने उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जिताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप उसे देखिए। यदि ये सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।